जब धर्म में एकत्व भावना का वर्णन चल रहा था, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। मन ने कहा, सबने कहा फिर अब क्या मतलब, अब मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। सैया हुए कोतवाल अब डर। ये मुहावरे मुझे बड़े काम आते हैं, तुम लोग किस में लगाओ। सैया हुए कोतवाल अब डर। मन स्वच्छंद हो गया। तुरंत कार्तिकेय परीक्षाकार कहते हैं, हे भवजीव, ये तो मैंने चुपचाप बताया है तेरे कान में कि तू अजर अमर अविनाशी है, कोई नहीं मार सकता, कुछ नहीं हो सकता, डर मत। लेकिन ये बात तू अंदर रखना, मन को मत बताना, इंद्रियों को मत बताना, किसी से कहना मत। सुन रहे हो रे समय सार पढ़ने वालों, समय सार वो धर्म नीति है, वो शाश्वत सत्य है जिस पर हमें सिद्धांत करना है, जिस पर हमें निर्णय करना है, लेकिन वो बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हंडा है, बेटे को बता देते हैं, देख बेटा यहाँ खजाने में हंडा है, मैं रख रहा हूँ जवाहरत। फिर धीरे से क्या कहते हो, जल्दी बोल दो, किसी को बताना नहीं। बोलते नहीं हो। बेटे को दिखाते हो कि नहीं, दिखाना तो पड़ेगा, बेटा मर जाएगा तो क्या करूँगा। बेटा देख इसमें सब माल भरा है, लेकिन तेरी आदत बहुत गंदी, अभी डंडोरा पीटेगा। तो तुरंत क्या कहते हो, किसी को बताना नहीं। ऐसी भी संपत्ति होती है जो बताने लायक तो है, लेकिन बेटे से उसको जानकारी तो देना है, लेकिन हिदायत ये भी देना है, किसी को बताना नहीं। इसके बिना तुम अपनी जिंदगी एक दिन चला के दिखाओ। कितनी बातें हैं तुम जानते हो, लेकिन किसी को बताते नहीं हो। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके पास कोई ऐसी बात ना हो जो आज तक उसने किसी को ना बताई हो। इसके बिना कोई व्यक्ति हो, पर्सनल प्राइवेसी, ऐसी कोई एक बात जरूर होगी तुम्हारी जिंदगी में जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताई होगी। ऐसा व्यक्ति हाथ उठाएगा, महाराज मेरी जिंदगी में कोई बात ऐसी नहीं है जो मैंने किसी को नहीं बताई हो, मेरी खुली किताब है। चलो आज वकील साहब को बढ़ाते हैं, हमारे इनके घर में महाभारत मचवाते हैं। तुम लोग कहते ना हमारे घर में तो बिल्कुल एकदम, बोलो बोलो, सब खुली किताब है सब। हाँ मालूम है मुझे, ये सब तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं, ये सब ऊपर की बातें हैं। हमारी तो सब पता, हम लोग तो भाई महाराज जी हम लोग कोई एक दूसरे कुछ नहीं छुपाते, बिल्कुल खुली किताब है। ऐसा कहने वाले को थोड़ा मेरे पास लाना और मैं धीरे से कान बताऊंगा वो बात। महाराज जी चुप रहो आप, और मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वैसे ही कह देना तो भी वो सकपका जाएगा, हाँ सही कह रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, जी नहीं सकते तुम। अपनी जिंदगी को इतना ओपन मत कर दो कि तुम्हें जीना भी हराम हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन वो ओपन। अब मेरी बात पर कुछ गलत हो तो जिज्ञासा में पूछ सकते हो, अभी भी हाथ उठा के कह सकते हो। तो ध्यान रखना, झूठा हाथ उठा दिया तो मैं भरी सभा में खोलूंगा पूरी किताब, और मैं तेरे से हाँ कहलवाऊंगा जी। इसलिए ढकी रहने दो, काहे को बात कर रहे हो। जिंदगी जीने के लिए कुछ बातें जानना तो है महानुभाव, लेकिन बताना नहीं। वो बात अच्छी भी हो सकती है, वो बात, चिंता मत करना महाराज जी, फिर मेरी बात खुल जाएगी। नहीं, जो तुम्हारी खोलेगा ना उसकी भी यही कहानी है, चोर चोर मौसेरे भाई। और सब लोग अपनी जिंदगी में 80 साल का बुढ़ा भी जवान भी, सब 1 मिनट को चले जाओ जिंदगी में वो कौन सी बात पर्सनल है जो अभी तक तुमने किसी को नहीं बताई। और सबको मालूम है, क्योंकि दुनिया में 2 व्यक्तियों से कोई नहीं बच सकता, अपनी आत्मा से और परमात्मा से। इन दो से क्या सकता? हमारी जिंदगी में क्या घटित है ये आत्मा जानती है या दूसरा परमात्मा जानता है। दुनिया से हम छुपा सकते हैं, लेकिन इन 2 से नहीं। अपनी आत्मा तो मालूम है कि मैंने क्रोध किया है, मैंने राग किया है, मैंने द्वेष किया है, मैंने अच्छा बुरा किया है। हमारी आत्मा की साक्षी है। एक
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई पर्सनल बात नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर किताब खुली रखना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो तो होगी, लेकिन हर बात को उजागर करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी मत समझना कि मेरी बात किसी को पता नहीं है। हाँ, ये भी अहंकार मत करना, ये भी अहंकार मत करना कि मेरी बात किसी को पता नहीं है। और ये भी मत सोचना कि अब सब पता है ही तो सबको बता दे, नहीं, सबको बताना नहीं है और ये अहंकार करना नहीं कि मेरी बात किसी को है।